ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 32वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें भगवान ने प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना दी और गोपियों ने उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे भगवान से कि आप अंतर्धान हुए थे तो आप हमें ये बताइए कि आप किस प्रकार का आपका ये आचरण है, कौन सी आपको किस श्रेणी में हम रखें। तो एक प्रकार से उन्होंने कृष्ण के ऊपर अकृतज्ञता का अभियोग स्थापित किया और भगवान ने फिर, क्योंकि भगवान कैसे हैं, वचन कुशल हैं, वचन कला में अत्यंत कुशल हैं, तो अपनी वाणी भंगी के द्वारा, वचन भंगी के द्वारा उन्होंने गोपियों के सभी प्रश्नों का यथायथ एक एक करके उत्तर दिया और अपने को सभी प्रकार के जो आक्षेप उन्होंने लगाए थे भगवान के ऊपर, उनसे अपने को मुक्त कर लिया। वास्तव में गोपियों को उपलक्ष्य करके भगवान ने हमको यहां बताया कि भगवान का जो आचरण है उसकी हम तुलना एक साधारण मनुष्य के आचरण के साथ नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। भजन के अंदर, प्रेम के अंदर जो आदान प्रदान किया जाता है इस जगत के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ, उसमें सब एकमात्र स्वार्थ ही एकमात्र कारण होता है। ये तो एक प्रकार से क्रय विक्रय के समान है कि जो जिसको प्रेम करता है वो उसको प्रेम करता है। ये संसार का नियम है, लेकिन भगवान के लिए इस प्रकार का कोई ये नियम, ये चीज नहीं है। भगवान इन सब से ऊपर है और दूसरे जो प्रेम न करने वालों को भी प्रेम करते हैं, जैसे हमारे स्नेही माता पिता हैं और गुरुजन इत्यादि हैं जो स्वभाव से करुणावान हैं, तो उनके साथ भी भगवान की हम लोग तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जो माता पिता हैं वे सभी जो हैं प्राकृत मनुष्य हैं और प्राकृत मनुष्य होने के कारण वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित हैं। तो जो प्रेम, जो करुणा देखी जा रही है माता पिता में, गुरुजनों में अपने पुत्र के प्रति अथवा शिष्य के प्रति, वो भी एक प्राकृत जो उनका स्वभाव है सत्वगुण, उसके ऊपर ही आधारित मानी जाएगी। तो यहां पर गुरुजन को परमार्थिक गुरु की बात नहीं हो रही है। यहां पर जो माता पिता के समकक्ष लोग हैं उन सबको ही गुरुजन कहा गया है। तो परमार्थिक गुरु जो है वो तो उसमें नहीं आता है, प्रापंचिक प्राकृत विकारों के अंदर नहीं आते हैं। तो माता पिता का जो स्नेह है वो भी एक सत्व गुण का ही विकार है, जबकि भगवान जो है वो विशुद्ध सत्व हैं। तो उनका जो अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है वो प्रकृति के इन 3 विकार के अनुसार नहीं है, सत्वगुण के अनुसार नहीं है, प्राकृत सत्व के अनुसार।
तो क्योंकि भगवान में किसी प्रकार का कोई विकार संभव ही नहीं है, तो इस प्रकार से हम उसकी भी तुलना नहीं कर सकते। फिर गोपियों ने कहा कि क्या आत्माराम और आप्तकाम ऐसा हो सकता है? क्योंकि आत्माराम और आप्तकाम पुरुष जो हैं वो सबके प्रति उदासीन होते हैं, चाहे उनको कोई प्रेम करे अथवा ना करे। तो वहां पर भी भगवान के आचरण की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान यद्यपि आत्माराम हैं, उनको किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जो उनके भक्त हैं उनके प्रेम उत्कंठा को देखकर वे अपने स्वभाव को भी भूल जाते हैं और उनका जो भक्त वात्सल्य गुण है वो प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान आत्माराम होते हुए भी, समस्त जीवों के अंतर्यामी होते हुए भी, जो अपने भक्त हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार उदासीन नहीं रह सकते। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान जो है उदासीन हो अपने भक्तों के प्रति। तो भक्त, क्योंकि उनका विशेष एक गुण है भक्त वात्सल्य। तीसरी बात आप्तकाम। चौथी बात आप्तकाम। आप्तकाम का मतलब है जिनको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, जो सब प्रकार से पूर्ण है, उनको कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन फिर भी जब प्रेमी भक्त अपनी प्रार्थना से उनको पुकारता है तो भगवान अपनी भगवत्ता को भी भूल कर और उसकी प्रेम के वश में हो जाते हैं। और विशेष बात यहां बताई है कि जब भगवान प्रेम के वश में होते हैं तो ये भगवान का कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। भगवान जब भक्तों के प्रेम में वशीभूत होते हैं तो उनको सबसे अधिक आनंद मिलता है, ये मुख्य बात है। तो इसीलिए भगवान ने फिर सखी से, अपनी सभी गोपियों से इस प्रकार की घोषणा की कि हे सखियों, मेरे विरह में जो तुम कातर हो रही हो, अधीर हो रही हो, तुमने मुझे जो कृतज्ञता शून्य कहा और ऐसा कहा कि जो अपने विश्वसनीय जनों में भी द्रोह करते हैं, इस प्रकार का आचरण करने वाला मुझे साधारण व्यक्ति रखा, इस प्रकार से आपका ये जो अभियोग है ये निश्चित रूप से आपकी भूल है। क्योंकि मनुष्य के जो 3 श्रेणियां हैं उनके बीच में गोपियों ने भगवान को कहीं ना कहीं रखना चाहा, लेकिन भगवान की तुलना किसी भी प्रकार के, किसी भी श्रेणी के मनुष्य के द्वारा नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि सखियों, तुम मुझ पर दोषारोपण मत करो, और जो मेरी प्रतिकूल धारणा थी मेरे प्रति, आपका जो प्रतिकूल भाव है उसको त्याग करो, क्योंकि तुम सब मेरी प्रिया हो। तो यहां पर भगवान ने अपनी वाक चातुरी से अपनी भगवत्ता का प्रकाश किया और अपनी सरलता का, निष्कपटता का भी किया। भगवान ने बड़े मधुर भाव से कहा, उनको संबोधन क्या दे रहे हैं भगवान, सखियों, हे सखियों, तुम मेरी प्रिया हो, तुम मेरी बांधवी हो, और तुम जैसी जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिए हैं, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, लज्जा, धर्म, इस लोक का, परलोक के सभी जो सुख हैं उनका परित्याग करके तुम यहां अत्यंत प्रेम पूर्वक आई हो, तो मैं तुम्हारे प्रति किस प्रकार निर्दयता धारण कर सकता हूं। तुमने तो मेरे लिए घर के बड़े बड़े जो बंधन थे उनको भी तुमने जो है छेदन कर डाला, जिसे बड़े बड़े योगी सन्यासी भी नहीं तोड़ पाते। तो तुम्हारा जो अभूतपूर्व प्रेम है, पहले ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, इसके लिए मैं तो आपका चिरकाल तक ऋणी रहूंगा। यदि मुझे देवताओं की आयु मिले तो भी मैं इसका प्रतिदान नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम अपना जो उदारता गुण है उस गुण से ही मुझको ऋण कर सकती हो, इस ऋण से। तो लेकिन भगवान कहते हैं मुझको तुम्हारा ऋणी होने में हमेशा आनंद का अनुभव होता है। इसलिए आप लोग प्रसन्न हो जाओ और मेरे प्रति इस प्रकार का जो दोष बुद्धि है उसका त्याग कर दो। जब भगवान ने ये बातें कही तब आगे यहां पर हम 33वें अध्याय में अब श्रवण करेंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विहरजं तापं तदंगोपचिताशिषः। इत्थम माने इस प्रकार से जब भगवान ने ऐसी बातें कही, गोप्य माने गोपियों ने, भगवतः भगवान श्री कृष्ण की, सुपेशला वाचः उनके जो अत्यंत मधुर उक्तियां हैं। सुपेशल का अर्थ होता है चिकना, अर्थात भगवान के जो चिकने मधुर वाक्य हैं उनको सुनकर, और तदंगोपचिताशिष, तद अंग उनके जो अंग हैं उसको, उसके संग से, और आशीष माने अपने मनोरथों को पूर्ण करके। तो भगवान के अंगों का स्पर्श करके, किसी ने भगवान का हाथ
ग्रहण किया, किसी ने चरण ग्रहण किए। तो इस प्रकार उनके भगवान के जो सभी रसमय अंग हैं, उनके स्पर्श से उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। आशीष विरहजम, और जब उनके मनोरथ पूर्ण हो गए तब विरहजम, विरह से उत्पन्न, जौ माने उत्पन्न, तो विरह के कारण जो उत्पन्न उनका ताप था, जहू माने उसको त्याग दिया। तो इस प्रकार से गोपियों का विरह से उत्पन्न जो ताप था उसका उन्होंने त्याग किया। जब भगवान की उन्होंने मधुर वाणी सुनी और भगवान का अंग संग रूप जो है प्रसाद स्पर्श प्राप्त किया, जो सौंदर्य माधुर्य की निधि हैं ऐसे भगवान, उनका अंग संग प्राप्त करके और गोपियों ने अपने जो ताप को निवारण किया, क्योंकि उनका मनोरथ जो था वो सिद्ध हो गया। आशीष माने मनोरथ, तो मनोरथ के सिद्ध होने पर तो इस प्रकार, अथवा इसका दूसरा अर्थ बताया है कि भगवत माने कृष्ण, तो कृष्ण ने भी जो महाप्रेममयी गोपियां हैं उनके अंग संग से और पूर्ण मनोरथ होकर उन गोपियों के प्रेम की महिमा को घोषित किया। तो इस प्रकार कृष्ण के प्रति जो गोपियों का मान था वो सब नष्ट हो गया, शांत हो गया। और उसके बाद फिर उनका जो है मान शमन होने के बाद आगे यहां पर बता रहे हैं कि भगवान का गोपियों के साथ जो प्रेम है वो सब प्रकार से भगवान ने स्वयं बताया। निर्वद्य संयोजाम, निर्वद्य का मतलब है निर्मल, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई निंदनीय कार्य नहीं है, अनिंदनीय। इस प्रकार यहां पर भगवान ने स्वयं गोपियों का जो परम प्रेम है उसकी उत्कृष्टता, उनकी अद्भुत महिमा को संसार में प्रकाशित किया। यहां भगवान देखिए किस प्रकार अपने भक्तों की, अपने सारे भगवत्ता को, ऐश्वर्य को भूलकर, और भगवान सर्वसमर्थ भगवान जो हैं अपनी भक्त प्रेमाधीनता और परम माधुर्य का यहां पर परिचय दे रहे हैं। क्योंकि ये जो विलास है, ब्रज गोपियों का जो संग है भगवान के साथ, वो परम पवित्र, यही है रासलीला। तो रासलीला जो होगी वो उसका जो आस्वादन होगा वो तभी होगा जब सब प्रकार से वातावरण परिवेश जो है अनुकूल हो। अब यहां पर जो है भगवान रासलीला में प्रवृत्त होंगे अपनी आह्लादनी शक्ति के विकास को प्रकाशित करने के लिए और इस विश्व जगत को अपनी माधुरी से परिपूर्ण करने के लिए यहां पर गोपियों के साथ अब यहां पर प्रवृत्त होंगे। भगवान आनंद स्वरूप हैं स्वयं। भगवान को कहा गया है रसो वही सह, रस रूप हैं भगवान। और वैसे भगवान जो हैं उस रस का आस्वादन भी करना चाहते हैं, तो स्वयं भी आस्वादन करना चाहते हैं और भक्तों को भी उसका वितरण करना चाहते हैं। इसीलिए जो रास लीला है इसको कहा गया है भगवान की सभी लीलाओं की मुकुटमणि है। इस रास लीला में ही जो गोपियों की महिमा है वो सबसे अधिक रूप से प्रकाशित हुई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अलादनी कराए कृष्णे आनंद आस्वादन, अलादनी द्वारे करे भक्तेर पोषण। जो भगवान की आलादनी शक्ति है, राधा रानी है, वही कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती हैं और उसी के द्वारा अर्थात राधा रानी के द्वारा ही जो है भक्तों का पोषण किया जाता है। रासलीला जो है जीव गोस्वामी ने बताया है इसमें प्रारंभ में कि रासलीला जयत्येषा जगत एक मनोहरा, यस्याम श्री ब्रज देवी नाम श्रितोपि महिमा स्फुट। अर्थात जो रासलीला के 5 अध्याय हैं, ये 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक यहां पर कह रहे हैं कि सर्व रासलीला जयत्येषा, सब इसकी जय हो, क्योंकि ये सारे जगत को के लिए अत्यंत मनोहारी है और इसके कारण ही जो गोपियां हैं उनका विशेष महिमा प्रकाशित हुई है। ब्रज देवी नाम श्रितो अपि, लक्ष्मी जी से भी, तो लक्ष्मी जी से भी अधिक महिमा जहां प्रकाशित हुई है गोपियों की, वही ये वाला प्रसंग है, रासलीला का प्रसंग है जिसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो अब 33वें अध्याय में रासलीला का ही वर्णन है, क्योंकि अब गोपियों का जो मान है वो शमन हो गया है, उनके सारे जो संदेह हैं, उनका जो कृष्ण के प्रति एक दोषारोपण था वो भी अब शांत हो गया है। अब यहां पर जो इस श्लोक के प्रारंभ में संबोधन किया गया सुखदेव जी को, कहा गया श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच। और जब रासलीला का प्रारंभ हुआ था तो कहा गया था श्री बादरायणी उवाच। बादरायण जो है वो नाम है वेद व्यास जी का, क्योंकि वेद व्यास जी बद्रिक आश्रम में जब भगवान का उन्होंने ध्यान किया
तो वहां पर ही उनको भगवान की कृपा से ही सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो जो नारायण के अवतार हैं, आवेशावतार, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास, इन्होंने वहां पर बद्रिका आश्रम में अपना तपस्या करने के कारण इनका नाम हुआ बादरायण, और इन्हीं के पुत्र हुए बादरायणी। क्योंकि बादरायण जो है वो उनको भगवान की कृपा, गोविंद की आराधना से ही पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे सुखदेव जी। तो बादरायणी जो है स्वाभाविक रूप से कृष्ण के अंदर अनुरक्त हैं, कृष्ण प्रेम में, और जितने भी भक्त हैं उन सबके शिरोमणि स्वरूप विराजमान है। और यहां पर जो भगवान की रासलीला का अधिकार है वो सब प्रकार से केवल उन्हीं के पास जो है सुरक्षित है। यहां पर इसीलिए रासलीला के प्रारंभ में इनको कहा बादरायणी, और अब यहां पर विशेष रूप से कह रहे हैं श्री शुक उवाच। शुक का मतलब है जो अत्यंत मधुर, क्योंकि शुक पक्षी की जो वाणी होती है वो बड़ी मधुर होती है। तो भगवान से कहा था, भगवान ने व्यास जी से कहा था, हे व्यास जी, आपका जो पुत्र है शुक, ये शुक पक्षी की भांति जो है मधुर भाषी है, इसलिए इसका नाम जो है शुक होगा। व्यासः त्वदीय तनयः शुक वन मनोज्ञम ब्रूते वचो भवतु तच्छुक एव नामना, इसलिए इनका नाम शुक होगा। तो जैसे शुक पक्षी अपने मधुर स्वर से सभी श्रोताओं को आनंदित करता है, तृप्त करता है, उसी प्रकार यहां पर अब सुखदेव जी अपने स्वभाव सिद्ध उनका जो मधुर वाणी है उसके द्वारा भगवान की इस रासलीला का जो हृदय और कर्ण दोनों को ही आनंद देने वाली है, हृत कर्ण रसायना कथा कहा गया है। भगवान की कथा कैसी है? हृत कर्ण रसायना कथा, हृदय के लिए और कानों के लिए रस रूप है। तो ऐसे इस कथा का जो विवरण है, रासलीला का जो विवरण है, वो वर्णन है, वो अब यहां पर सुखदेव जी के माध्यम से किया जाएगा। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, तत्रारभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुवृत्तै स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीत्यैरन्योन्याबद्ध बाहुभी। यहां पर अब रीति बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो है रासलीला का प्रारंभ हुआ है, क्या उसकी विधि है। कह रहे हैं तत्र माने वहां, गोविंद अनुव्रतई, श्री गोविंद के अर्थात कृष्ण के जो सब प्रकार से अनुगत हैं, ऐसी प्रीतई और परम प्रसन्न है, और अन्यो अन्याबद्ध बाहु भी, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए हैं। स्त्री रत्नई, उन स्त्री रत्नों के अन्वित माने साथ मिलकर, उनसे युक्त होकर, अन्वित माने युक्त होना। रास क्रीडाम आरभत, भगवान ने रासलीला आरंभ की। तो यमुना के ही पुलिन के ऊपर कृष्ण की रुचि के अनुसार जो चलने वाली है, अनुवृत्तई, जो कृष्ण को ही सब प्रकार से समर्पित हैं, ऐसी उनकी परम प्रेयसी जो गोपियां हैं वो एक दूसरे की बाहों में बाहर डाले खड़ी हो गईं, और फिर उन स्त्री रत्नों के साथ मिलकर भगवान ने वहां पर रासलीला का प्रारंभ किया। तत्रारभत गोविंदो रास क्रीड़ा अनुवृत्तई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है यहां पर, अनुवृत्तई के अनुसार, अर्थात वो सब प्रकार से समर्पित हैं। अनुमाने अनुगत्य, वृत्तई जिन्होंने अनुगत्य का व्रत लिया हुआ है, इस प्रकार से। तो गोपियां सब प्रकार से कृष्ण के मत के अनुकूल हो गईं। जो कृष्ण ने उनसे कहा था तो वो उसको स्वीकार किया, और वो कृष्ण के प्रेम में विवश हो गईं। इस प्रकार उन्होंने सब आपस में एक दूसरे की बाहें पकड़ी, और फिर कृष्ण ने उन सभी स्त्री रत्नों के साथ मिलकर, देखिए यहां पर गोपियों को कहा गया स्त्री रत्न, स्त्रियों में जो रत्न है ऐसी गोपियां। तो यहां गोपियों के दो विशेषण दिए, अनुवृत्तई अर्थात भगवान के सुख का व्रत ले लिया है जिन्होंने, ऐसी गोपियां, भगवान को प्रेम करने वाली और कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाली, अनुवृत्तई। तो प्रेमवती गोपियां उन्होंने, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। और दूसरा कहा स्त्री रत्नई, जो स्त्री रत्न है, स्त्रियों के बीच में जो स्त्रियों में शिरोमणि है, इस प्रकार की गोपियों के साथ भगवान ने जो है आरंभ की रासलीला करनी। तो यहां पर जब यमुना पिलिन में अद्भुत शोभा सौंदर्य है, और वहीं पर जो है प्रकृति भी सभी प्रकार से अनुपम रूप माधुरी अपनी दिखा रही है, जो मंद सुगंध समीर चल रहा है, वहां पर ही गोकुलनाथ श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है, वे सभी गोपाओं के साथ मिले।
मिलन जो है कई प्रकार का बताते हैं, जैसे तिल तंडुल मिलन, क्षीर नीर मिलन इत्यादि। तो तिल तंडुल, जैसे तिल के अंदर हम लोग चावल मिला दें, तंडुल, तो वो भी एक मिलन है, लेकिन वहां भी पृथकत्व है। एक है नीर क्षीर मिलन, जब दूध में पानी, तो यहां पर दूध और पानी का जो मिलन है वो एकात्मक है, इसमें कभी पृथकता नहीं होती। तो कृष्ण भी जो है आज रासलीला में गोपियों के साथ इस प्रकार से एकात्मक भाव से ही मिलते हैं। रासलीला में कृष्ण के द्वारा गोपियों के प्रति जो अपार करुणा है, उसके कारण ही उनका गोपियों के साथ इस प्रकार का मिलन हुआ। यदि भगवान अपने भक्तों के प्रति कृपा करने में पक्षपात ना करें, तो भी जो भक्त है उनके प्रति जो उत्कंठा है, उस उत्कंठा के अनुसार ही उसको उनकी भगवान की कृपा मिलती है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है उत्कंठा। गोपियां अत्यंत उत्कंठित हैं। इस प्रेम उत्कंठा का सबसे जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो है ब्रज गोपियां। ऐसी उत्कट उत्कंठा कहीं पर किसी भी और भक्त में, किसी भी और पार्षद में भगवान से मिलने की नहीं देखी गई है। तो कारण क्या है कि वो सब प्रकार से भगवान को समर्पित हैं, सब प्रकार से अनुवृत्तयी और अत्यंत प्रेमवती हैं। उसी प्रकार से भगवान भी उनकी उत्कंठा के अनुरूप ही अत्यंत उत्कंठित होकर उनसे मिल रहे हैं। तो इसीलिए भगवान की जो कृपा है वो सर्वाधिक प्रकाश जो है इस रासलीला के अंदर ही होता है, क्योंकि कृपा शक्ति के बिना हम भगवान से कभी नहीं मिल सकते। भगवान की जो कृपा शक्ति है उसके विषय में बताते हैं, नित्याव्यक्तोपि भगवान ईक्षते निज शक्तितः ताम्रते परमात्मानं कह पश्येतामितम विभूम। अर्थात भगवान जैसे नित्य अव्यक्त हैं, नित्य अव्यक्तो अपि, नित्य अव्यक्त होकर भी भगवान ईक्षते निज शक्तितः, शक्तितः माने यहां पर कृपा शक्ति। तो भगवान अपनी कृपा शक्ति से अपने भक्तों को दृष्टिगोचर होते हैं। आगे कहते ताम्रते परमात्मानम, ऐसे जो परमात्मा आत्म अमृत स्वरूप हैं, उनको जो विभु तत्व हैं, उनको बिना उनकी कृपा शक्ति के उनका दर्शन संभव नहीं है किसी भी प्रकार। यही बात रूप गोस्वामी ने कही है, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृद्वाद्भुत वीचिम कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, ब्रह्मा जी भी समाधि में आपके चरण कमलों का जो अग्रभाग है उसकी एक किरण का भी दर्शन नहीं कर पाते, तो भी इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत, हे अच्युत तुम्हारी जो कृपा है, कृपा अद्भुत वीचिम, अर्थात कृपा की जो अत्यंत अद्भुत आश्चर्यमयी तरंग है, वीची माने तरंग, उसको सुनकर निशम्य, आपकी प्राप्ति केवल आपकी कृपा से ही साध्य है। मैं आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं। इदम इच्छामि, ये मेरी इच्छा है कि मुझे आपकी कृपा मिले। तो क्योंकि आपकी कृपा के बिना आपसे मिलन, आपके दर्शन संभव नहीं है। तो भगवान जब अपने भक्त की परम उत्कंठा को जानते हैं अपनी संवित वृत्ति के अनुसार, क्योंकि भगवान के अंदर 3 वृत्तियां हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। तो संवित वृत्ति से जब भगवान अपने भक्त की हृदय की परम उत्कंठा को जान लेते हैं, तो उसके अनुसार ही उसको अपना दर्शन, अपने स्पर्श इत्यादि की जो के रूप में जो कृपा है उसको प्रदान करते हैं। और यहां पर जो भक्त शिरोमणि हैं ब्रज गोपियां, उनकी जब उत्कंठा का परिचय प्राप्त हुआ भगवान को, तो भगवान ने जो है उनके साथ यहां पर रासलीला करने में वो प्रवृत्त हुए। श्रुतियां कहती हैं कि भगवान रसो वै सह हैं, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, रस रूप है। रस का जो घनीभूत रूप है, जो आनंद का घनीभूत रूप है, वही है भगवान। ऐसे भगवान भी, क्योंकि वो स्वयं रस रूप है और रसिक शेखर होने के कारण आस्वादन भी करना चाहते हैं, इसलिए रसिक भी हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है भगवान अब रासलीला में प्रवृत्त हुए हैं।
अब यदि कोई कहे कि भगवान तो आप्त काम है, अर्थात जिनकी कामनाएं सब पूरी हो चुकी हैं, तो ऐसे आप्त काम पुरुष में इस प्रकार रसास्वादन की कामना क्यों उत्पन्न हुई? क्या उनके अंदर कोई अभाव है? तो यहां पर बताते हैं कि जो रसिक शेखर कृष्ण हैं, उनकी ये इच्छा साधारण कामना की भांति नहीं है जो किसी अभाव को पूरा करने के लिए की जाती है, बल्कि ये जो है सुख की वासना है। अर्थात जैसे एक शिशु है, और शिशु का जो स्वाभाविक आचरण है वो क्या है? जब वो भूख प्यास नहीं होती, स्वस्थ होता है, तो किलकारी मारता है, और किलकारी मारकर हाथ पैर फेंक रहा है। अब वो हाथ पैर फेंक रहा है इसलिए नहीं फेंक रहा है कि वो दूध मांग रहा है या उसको कोई कष्ट है, नहीं, वो अत्यंत सुखी है और आनंद में है, तो उस आनंद से किलकारी मार रहा है। तो यहां पर उस शिशु का किलकारी मारना अभावजनित नहीं है, ये उसका स्वभाव है, उसके आनंद के प्रकाशन होने का स्वभाव है। उसी प्रकार से भगवान जो है रसिक शेखर हैं, इसीलिए जो रस की इच्छा है, रस की कामना है, उसके द्वारा ही उनका जो रसिकत्व स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। तो भगवान की जो रसा स्वादन की ये वासना है, ये उनके स्वभाव में निहित है। उसी से रस की उत्पत्ति होती है, उसी से पुष्टि होती है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव बताया गया अतृप्ति। प्रेम जितना अधिक होगा उतनी ही अतृप्ति अधिक होगी, और कृष्ण का प्रेम अनंत है, इसलिए कृष्ण की जो रसास्वादन की स्पृहा है वो भी अनंत है, और इस अनंत स्पृहा को पूरा करने के लिए उनका जो प्रयास है वो भी अनंत है, स्वाभाविक है और अनंत है, सब कुछ अनंत है। तो यही प्रयास भगवान का यही प्रयास कि वो भक्तों के द्वारा जो सेवा की जा रही है उसके आनंद का आस्वादन करें, यही प्रयास जो है भगवान को भक्त वत्सल बनाता है, भगवान को भक्तों के वशीभूत कर देता है। यदि भगवान में ये ना हो रसास्वादन करने की इच्छा, तो फिर भक्तों के वशीभूत क्यों होंगे? क्योंकि वो तो आत्माराम आप्त काम है। इसीलिए यहां पर भगवान के द्वारा इच्छा करना, रासलीला में प्रवृत्त होना, ये उनका किसी भी प्रकार दूषण नहीं है, बल्कि भूषण है। ये अपूर्णता का नहीं, पूर्णता का चिन्ह है, क्योंकि इसके बिना भगवान पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण ही रहेंगे, और यदि इसके साथ हैं तो भले ही वो हमको अपूर्ण दिखें, लेकिन अपूर्ण दिखने पर भी वो सब प्रकार से पूर्ण है। भगवान हमारे प्रति अनुग्रह करेंगे, प्रकाश करेंगे, हमको दर्शन देंगे, और हमारे द्वारा जो सेवा की जा रही है उसका आस्वादन करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। यही जानकारी भक्तों के हृदय के अंदर आशा का संचार करती है। यदि ऐसा ना हो तो भक्तों के लिए अंदर हृदय में उत्कंठा कैसे होगी? वो तो अनादि काल तक फिर बहिर्मुखी पड़े रहेंगे, उनके लिए तो उनके निस्तार का तो कोई साधन ही नहीं है। तो भगवान का एक स्वाभाविक गुण है प्रेम को आस्वादन करने की इच्छा। अब यहां पर रासलीला के स्वरूप में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग जो है रासलीला के स्वरूप के विषय में बताते हैं कि ये ब्रह्म और जीवात्मा के मिलन का जो है स्वरूप है, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो इस प्रकार की जो सिद्धांत है उसका आदर नहीं करते, इसको केवल एक कपोल कल्पित मानते हैं। क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो जो भागवत के अंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है वो ठीक नहीं बैठेगा, उसके अनुरूप नहीं रहेगा। जो भागवत में सुखदेव महाराज ने कहा है, सुखदेव जी ने कहा है, भगवान नाम पिता रात्रि, अगर भगवान ने भी रंतुम वीक्ष्य मनश्चक्रे, मन में इच्छा की, अपना मन बनाया रमण करने का, तो भगवान ने अपना रमण जो है मन बनाया है रमण करने के लिए। और ये रमण किस प्रकार का है उसी का यहां पर परिचय दिया जाएगा। ये रमण की जो स्पृहा है कि भगवान किस लिए और किस प्रकार गोपियों के साथ इस रमण करने में प्रवृत्त हुए, तो यहां पर जो रमण बिहारी हैं उनका जो रास लीला है ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रेम के आस्वादन की प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही भगवान अपने भक्तों को भी प्रेम दिया है और आस्वादन किया, और स्वयं भी किया और भक्तों को भी आस्वादन कराया। तो क्योंकि रसानाम रसस्यायम रासः, रसानाम समूह रासः, जो अनेक प्रकार के रसों को देने वाला है, सब प्रकार के रस इस रासलीला के अंदर जो है विद्यमान है।
और भगवान ने इस ब्रज भूमि में अवतरित होकर इस रासलीला का जो है आस्वादन किया है। गोष्ठ लीला में भी भगवान ने आस्वादन किया, ब्रह्म विमोहन लीला में भी ब्रह्मा का गोवर्धन धारण करने में इंद्र का, दावाग्नि पान करने में अग्नि का, और नंद मोक्षण लीला के अंदर जो वरुण है उनका जो घमंड है उसको भगवान ने चूर्ण किया। रासलीला में उन्होंने कामदेव का अभिमान चूर्ण किया। एक ही रात्रि में असंख्य गोप रमणियों से मिलकर रास की नृत्य करना, ये उनका एक अचिंत्य वैभव शक्ति है। तो इस प्रकार से रास का स्वरूप जो है अलग है। जो साधारण लोगों ने कहा है कि ये जीवात्मा और परमात्मा, ऐसा नहीं है। साधारण जीवात्मा साधारण परमात्मा का मिलन रास नहीं है। जीव कभी भी रास में शामिल नहीं हो सकता। ये तो भगवान ने अपनी रास लीला अपने भक्तों के लिए की है, अपने भक्तों के लिए प्रकाशित की है, अपने माधुर्य का आस्वादन कराने के लिए। कोई भी जीव रासलीला में नहीं जाता है। रासलीला में तो भगवान की जो सखियां हैं उन्हीं का प्रवेश है, जो पार्षद हैं उनकी, उसी का प्रवेश है। अब रास का जो अर्थ बताया जाता है उसमें बताते हैं कि जो असंख्य नर्तकियां एक नट के साथ नृत्य करती हैं, एक नट अर्थात असंख्य नर्तकियों के साथ अभिनय करता है। संगीत शास्त्र में इसको कहते हैं हल्लीशक। और हल्लीशक नृत्य जो कैसा होता है, यदि इसके साथ अनेक प्रकार की ताल हो, राग हो और विचित्र गति जो वेद युग अत्यंत तेजी से की जा रही है, तब हम उसको कहते हैं रास नृत्य। तो जिस नृत्य में एक नट और अनेक प्रकार की रमणियों के साथ अभिनय करता है उसको बोलते हैं हल्लीशक। और यही हल्लीशक जब स्वर ताल के साथ अनेक प्रकार की रागों में और अनेक प्रकार की गतियों में जो अत्यंत तीव्र वेग के साथ किया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं रास नृत्य। तो इस रास नृत्य को जो है स्वर्ग के देवता भी इसको नहीं कर सकते। इसका जो अनुकरण है, अनुष्ठान है, वो फिर साधारण मनुष्य क्या करेंगे। रास श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान के द्वारा कामदेव को जीतने की घोषणा है। ये ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। जो काम के अधिष्ठाता, जिस मदन के प्रभाव से ब्रह्मा इत्यादि भी जो पराजित हो गए, क्योंकि कामदेव ने ब्रह्मा, शिव, नारद इन सबको जो परास्त किया है, ऐसे कामदेव का गर्व चूर्ण करने के लिए भगवान का रास विहार हुआ। कंदर्प दर्प, कंदर्प के दर्प को हरण करने वाला, इसीलिए भगवान को कहा गया साक्षान मनमथ मनमथ 32वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। तो इस प्रकार से जो भगवान है उनकी रमण लीला गोपियों के साथ उस मदन मोहन के ऊपर, उस कामदेव के ऊपर जो है जय जयकार की है। इसलिए कहा गया कि भगवान का नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित करने वाले हैं। तो श्रीधर स्वामी पाद यहां पर सभी जीवों से कह रहे हैं कि काम के द्वारा मोहित जीवों, यदि तुम अपनी काम वासना से, अतृप्त भोग वासना से यदि तुम निवृत्त होना चाहते हो, यदि तुम कामदेव के फंदे से, प्राकृत कामदेव के जाल से निवृत्त होना चाहते हो, तो श्रद्धा पूर्वक निरंतर इस मदन मोहन की जो रासलीला है इसका श्रवण करो, इसका चिंतन करो, इसका वर्णन करो और इसमें अनुरक्त होकर भगवान का स्मरण करो, मदन मोहन का स्मरण करो। तो रासलीला का जो सब सर्वोत्कृष्ट रूप है और उसकी जो सुप्रसिद्ध नृत्य कला है, उसी के अंदर उसी का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। कैसे ब्रज रमणियों ने एक दूसरे की बाह में बाह डाली और रास मंडल की रचना की। तो यहां पर जो है रास मंडल की रचना की उन्होंने, एक गोपी ने दूसरी गोपी का हाथ पकड़ा, एक गोपी ने दूसरी गोपी का हाथ पकड़ा, तब भगवान जो है वहां पर आए, तब वो रास मंडल बना। और यहां पर एक नायक हैं श्री कृष्ण, उन्होंने ही सबके साथ नृत्य क्रीड़ा में वो प्रवृत्त हुए। तो नर्तकियां जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक मंडल की रचना की है और इस मंडल के अंदर जो है भगवान प्रवेश करके वो नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसा अपूर्व जो रास नृत्य है वो देवी देवताओं ने भी कभी अनुष्ठान नहीं किया और इसीलिए जो भगवान के द्वारा अनुष्ठित ये रासलीला है उसका दर्शन करने के लिए वो भी आकाश में
अपने विमानों के ऊपर बैठकर आए हैं। आगे हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। और उनकी पत्नियों ने बड़े उत्सुकता के साथ भगवान के इस रास नृत्य का जो है दर्शन किया। अब आगे कह रहे हैं ये रास जो है किस प्रकार का इसका स्वरूप है, किस प्रकार का उन्होंने बनाया मंडल। तीसरा श्लोक है, रासोत्सवः संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावत् विमांशत संकुलम् दिवौकसां सदाराणाम् औत्सुक्या प्रहतात्मनाम्। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि रासोत्सव है संप्रवर्तो, इस रास के अंदर जो है प्रवर्त हुए हैं भगवान। रासोत्सव जो रास का उत्सव हो रहा है उसके अंदर भगवान यहां प्रवर्त हुए। तीसरा और चौथा दोनों श्लोक हम एक साथ पढ़ लिए हैं। तो कंठे ग्रहीता नाम, जिनके गले में उन्होंने बाहें डाल रखी थी, ऐसे कृष्ण। तासाम माने उन गोपियों में से, द्वयो द्वयो मध्य, दो दो के बीच में, प्रविष्टेन माने खड़े प्रविष्ट होकर, योगेश्वरेण योगेश्वर कृष्ण ने, गोपी मंडल मंडितः गोपियों के मंडल से सुशोभित, रासोत्सव रासोत्सव का संप्रवर्तः प्रवर्तन किया, प्रारंभ किया। तो यहां पर भगवान जो हैं वो प्रवेश किए हैं गोपियों के मंडल में। प्रत्येक गोपी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है। मंडल का मतलब है गोल। तो गोपी को मंडल में जो यहां पर दो दो गोपी के बीच में योगेश्वर कृष्ण ने प्रवेश किया और उन दोनों गोपियों के कंठ में अपनी भुजाएं डाल दी। तो यहां पर मंडली का वर्णन कह रहे हैं, दो गोपियों के बीच में कृष्ण है। ये दोनों गोपियों ने आपस में एक दूसरे की बाहें पकड़ी रखी हैं, अर्थात वो आमने सामने खड़ी हैं, और उनके बीच में कृष्ण जो है प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होकर उन्होंने उन दोनों गोपियों के कंठ में अपनी भुजाएं डाली हुई हैं। इसकी बड़ी अलग सब प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है इस श्लोक की, कि वहां पर जो है किस प्रकार का जो मंडल है वो बना है। तो यहां पर सबसे पहले बताया रासोत्सव, रास रूपी उत्सव। यहां पर रास रूपी उत्सव में कृष्ण प्रवर्त हुए, तो कृतत्व जो है वो रास का है। भगवान को यहां पर कर्ता नहीं कहा गया है। भगवान कर्ता नहीं है, कर्ता है रास, रास ही करता है। कृष्ण ने जो है कर्ता होकर रास को प्रवर्त नहीं किया, बल्कि रासोत्सव, रासलीला ही स्वयं जो है कर्ता के रूप में प्रवर्त हुई है और कृष्ण ने उसमें प्रवेश किया। कृष्ण ने प्रवर्त नहीं किया, आरंभ नहीं किया, बल्कि रासलीला आरंभ हुई, उसमें कृष्ण जो है प्रवेश किए एक करण के रूप में। तो यहां पर रासलीला को स्वतंत्रता घोषित की गई है और कृष्ण जो है वो रासलीला के एक करण के रूप में है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में है। तो इस प्रकार से रासोत्सव लीला में जो कृष्ण ने करण रूप से अपनी समस्त शक्ति और लीला से जो है रासलीला का उत्कर्ष जो है स्थापित किया इस जगत में। अब किस प्रकार जो है कृष्ण जो है गोपियों के गले में हाथ डाले हुए हैं उसके विषय में बताते हैं कि भगवान यहां प्रवेश किए हैं, दो दो गोपियों के बीच में विराजमान हुए। प्रविष्टेन, दोनों के बीच में प्रवेश मतलब जैसे गोपी मंडल है उसके भीतर एक कर्णिका के रूप में मध्य स्थान में विराजमान हुए। तो ऐसे कृष्ण ने अत्यंत, क्योंकि सभी गोपियां जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और दो प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या की गई है। एक तो ये की गई है कि एक एक गोपी जो है अपने हाथों को पकड़े हुई थी, और दूसरी प्रकार से व्याख्या की गई है इसकी कि प्रत्येक गोपी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तो इसको हम लोग जो है और डिटेल में अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।